Hello, good morning everyone. Our chapter is matter around us pure. In this chapter we have discussed in our last class about water purification. Okay, जिसमें काफ़ी स्टेप्स अपन ने देखा था, सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन, क्लोरिनेशन, ये सारे कुछ स्टेप्स अपन ने देखी थी. एंड वी ऑल्सो हैव सीन अबाउट फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड, एंड काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी अपन ने फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड्स के देखा था. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ऑल्सो स्टडी अबाउट composition of chemical properties. Okay, in that case we have also studied about physical properties and जो अपना फिजिकल चेंज है एंड केमिकल चेंज की उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था. ओके, नाउ टुडे वी हैव इज pure substance. Okay, so types of pure substance we are going to discuss here. Now types of pure substance, as I told you, pure substance. अब किसी भी substance को आप pure substance किस बेस पे कहोगे? ठीक है, तो आप जानते हो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसी के बेसिस पे आप क्या कहोगे. किसी भी सब्सटेंस को आप प्योर कहोगे और इम्प्योर आप उसको बोल सकते हो. ठीक है, सो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, जो भी अपने सब्सटेंसेस हैं उसको अपन क्या करेंगे, टू पार्ट्स में उसको डिवाइड अपन कर देते हैं. ठीक है, तो वन पार्ट तो इसमें अपना क्या हो गया, सब्सटेंस. क्या हो जाता है अपना सब्सटेंस. नेक्स्ट वी हैव इज मिक्सचर. तो आप जानते हो कि मिक्सचर जो है वो अपने पास काफ़ी टाइम के होते हैं. अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में अपन ने देखा भी था, होमोजीनस मिक्सचर एक अपने पास में होता है. ठीक है, एक क्या होता है अपने पास में होमोजीनस मिक्सचर होता है, और एक क्या हो गया अपने पास में हेटेरोजीनस मिक्सचर. ओके, एंड देन वी हैव इज हेटेरोजीनस मिक्सचर. तो मिक्सचर तो काफ़ी सारे अपने पास में होते हैं, लाइक एयर का मिक्सचर हो गया, जो भी चीज़ अपने को एनवायरनमेंट में मिलती है वो मिक्सचर में ही मिलते हैं. ओके, सो नाउ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस जो है अपने सब्सटेंसेस को और फर्दर अपन डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, और इसके जो टू पार्ट्स अपने पास में वो कौन कौन से हो गए. एक अपन ने इसको डिवाइड किया है कंपाउंड्स, एक क्या हो जाएगा एलिमेंट. सो फर्स्ट वी हैव इज एलिमेंट एंड देन वी हैव इज कंपाउंड. ओके, देन अपना जो नेक्स्ट है वो क्या हो गया आपका कंपाउंड. सो अगर अपन बात करें एलिमेंट्स की, एंड देन वी विल फर्दर डिवाइड एलिमेंट्स को अपन फिर से थ्री पार्ट्स में डिवाइड यहाँ पे करते हैं, और ये जो थ्री पार्ट्स अपना है ये आपका क्या हो गया. फर्स्ट वी हैव इज मेटल्स. फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो क्या हो गया मेटल्स, एंड देन वी हैव इज नॉन मेटल्स. देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिटेल में आप अपने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हो. ओके, एंड देन वी हैव इज मेटेलॉइड्स. ओके, देन अपना क्या हो गया मेटेलॉइड्स. तो अगर आप इनके एग्जाम्पल की बात करो तो मेटल्स में अपने पास में क्या हो गया आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड. ओके, ये सारे तो आपके क्या हो गए, आप किसकी बात करोगे मेटल्स की. एंड इफ़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स में अपने पास में क्या हो जाएंगे लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन. ओके, ये सारे क्या हो गए आपके नॉन मेटल्स. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव इज मेटेलॉइड्स. तो अगर अपन बात करें मेटेलॉइड्स की, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है बोरॉन, सिलिकॉन एट्सेट्रा, ये सारे क्या हो गए आपके मेटेलॉइड्स हो गए. ओके, तो मेटल्स की कुछ अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, और जो सब एलिमेंट्स क्या करते हैं जिनके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को भी जो रखते हैं वो क्या हो गए आपके मेटेलॉइड्स हो गए. ओके, सो अगर अपन बात करें मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, नाउ वी हैव इज, तो ये अपने क्या हो गए मेटल्स. ओके, इनके कुछ एग्जांपल्स हो गए. और अभी अगर अपन बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ भी अभी इनमें क्या होती है डिफरेंट होती है. किस तरह से, एक तो इनकी क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई. ठीक है,
एक इनकी क्या हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हो जाती है, अंडरस्टैंड। ओके, एक क्या हो जाती है अपने यहाँ पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हो जाती है। तो ये अपने कुछ क्या हो गए, मेटल्स लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी एटसेट्रा। ओके, सो फर्स्ट वी हैव इज, अब अपन क्या करेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एक साथ में अपन इनके बारे में बात करेंगे। नाउ वी हैव इज, ये तो अपना क्या हो गया, इनका क्लासिफिकेशन हो गया मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स में। ओके, नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स के बारे में। नाउ देखो इनका बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। नाउ वी हैव इज मेटल्स। ओके, सो वी हैव मेटल्स। नाउ मेटल्स की अगर अपन बात करें लाइक आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा, ये सारे आपके क्या हो गए, मेटल्स हो गए। ओके, अंडरस्टैंड। तो जो भी मेटल्स होते हैं उन पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज उन पे क्यों होता है, बिकॉज दे ऑलवेज गिव इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ओके, तो ये आपके क्या हो गए, कुछ मेटल्स हो गए, उनके ये एग्जांपल्स यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी कुछ अपन देखते हैं। चलो डायरेक्टली अपन यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की ही बात कर लेंगे, जिसमें अपन क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे इनकी हो जाएगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अपन यहाँ पे देख लेंगे। सो अगर अपन बात करें, क्योंकि डिटेल में देखो इनके बारे में आप स्टडी कर चुके हो। ओके, तो एक तो सबसे पहले अगर अपन बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़ की, तो सबसे पहले क्या हो गया, ये क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। चलो नेक्स्ट में यहाँ पे नॉन मेटल्स की भी बात साथ में कर लेती हूँ। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, नॉन मेटल्स। तो अपन इनमें क्या करेंगे, डिफरेंसेस भी देखते चलेंगे और इनके एग्जांपल्स भी यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एग्जांपल इसके कौन से हो जाते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन एट्सेट्रा, ये क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ ये अपने जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल होने का मीन क्या हो गया, क्योंकि ये मैलिएबल होते हैं, इट मीन्स दैट इनमें क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इनको क्या कर सकते हो, हैमर कर सकते हो। ठीक है, हैमर करके आप इनके थिन शीट्स बना सकते हो, लाइक एल्यूमिनियम फॉइल। तो एल्यूमिनियम क्या होता है, एक मेटल ही होता है, तो जिसमें आप क्या करते हो, लंच वगैरह डालते हो, तो वो क्या होगी, एल्यूमिनियम फॉइल होगी। और वो क्या एक मेटल ही है, उसकी कितनी पतली, जब आप उसको देखते हो तो आप ये देख सकते हो ये कितनी क्या है, थिन शीट हो गई। ठीक है, तो आप इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर अपन बात करें नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये नॉन मैलिएबल होते हैं। आप इनको क्या नहीं कर सकते, थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, देयरफॉर दे आर नॉन मैलिएबल। ओके, बिकॉज ये पाउडर फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, ये पाउडर फॉर्म में होते हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज, जब भी आप क्या करते हो, मेटल्स को जब आप सेंटर से कट करते हो, ठीक है, जब भी आप उसकी कोई भी लेयर कट करोगे तो आप देखोगे कि जैसे आपने उसको कट किया तो उसमें एक शाइनिंग होती है। इट मीन्स ये क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं। और अगर अपन बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स क्या हो गए आपके, नॉन लस्टरस होते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई शाइनिंग नहीं होती है। और आप इसका एक्सेप्शन भी यहाँ पे ले सकते हो, लाइक डायमंड में क्या होती है, काफ़ी शाइनिंग यहाँ पे होती है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है अपनी यहाँ पे मेटल्स की अगर अपन बात करें, तो मेटल्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या हो जाती है, डक्टिलिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं आपके, डक्टाइल। क्या हो गया, डक्टाइल। और डक्टाइल होने का मीन यहाँ पे क्या हो गया, देखो लस्टर्स का मीन क्या हो गया, इसमें क्या होती है, शाइनिंग होती है। और डक्टिलिटी का मीन क्या हो गया कि आप इनको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर आप बात करो नॉन मेटल्स की, तो ये क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। अब आप ये समझ सकते हो कि ये क्या होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इनमें शाइनिंग नहीं होती है, नॉन लस्टर हो गए। और इसीलिए जब ये पाउडर फॉर्म में ही हैं तो आप इनको थिन वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज,
ये जो अपने जितने भी मेटल्स हैं आपने देखा होगा, लाइक आयरन आपने देखा होगा, सोडियम तो नहीं, गोल्ड देखा होगा, सिल्वर आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम आपने देखा होगा। तो जितने भी मेटल्स हैं वो सारे क्या होते हैं, उनमें हार्डनेस होती है, ये हार्ड होते हैं, ठीक है। और अगर आप बात करो नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो भी हैं आपके वो क्या हो जाते हैं यहाँ पे, सॉफ्टनेस, तो उनमें क्या हो जाती है, सॉफ्टनेस। ये सारे क्या हो गए आपके, सॉफ्ट हो गए, ठीक है। अब ये क्या हो गए, हार्ड हो गए, ये क्या हो गए, सॉफ्ट हो गए। तो आप यहाँ पे बात कर सकते हो इनके मेल्टिंग पॉइंट की। तो इनका जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। सो वी हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो भी अपने मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे हाई हो जाता है। और अगर आप बात करो नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो वो क्या हो जाता है, लो। सो वी हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका क्या हो जाता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आप बात करो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो जितने भी अपने मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्या हो गए आपके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर कहाँ से हो गए भाई, क्योंकि इनमें क्या होता है कि इनमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखो इलेक्ट्रॉन किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया। ओके, तो ये क्या होते हैं, इनमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ। तो ये देखो, कोई भी अपन किसी भी मैटर की अगर अपन बात करें, कोई भी अपने चारों जितने भी सबस्टेंसेज है या फिर मैटर मैं इनको बोल सकती हूँ, तो ये किससे होते हैं, इनका एक स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं जिनको आप देख तो नहीं सकते लेकिन आप उसको समझ सकते हो। तो क्या होता है, एटम, ठीक है। तो उस स्मॉलेस्ट पार्ट को अपन क्या कहेंगे, एटम। और इस एटम में क्या होता है, इस तरह से इसकी जो है वो शेप यहाँ पे होती है। ओके, तो इसका ये क्या हो जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस हो जाता है। ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस हो जाता है। अपन यहाँ पे जब एटम की बात कर रहे हैं तो अपन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सभी तरह के जो भी सबस्टेंसेज हैं उनकी यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, या फिर मैटर की बात करें। और मैटर और सबस्टेंस की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, चलो मैटर यहाँ पे अपन ले लेते हैं। तो मैटर किसी भी को भी अपन मैटर कब कहेंगे, जब इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास, और क्या होता है यहाँ पे ये स्पेस, ठीक है। कुछ ना कुछ स्पेस अगर कोई ऑक्यूपाई कर रहा है और मास होता है, उसको अपन क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। और किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या हो गई, इसकी एटम हो गई। इस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है। और इसके ये जो इनको आप क्या कहोगे, शेल, ठीक है। ये क्या हो गया, आपके शेल हो गई। और इन सेल में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहते हैं। अब देखो आप फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहोगे, तो इसका इनका जो भी लास्ट शेल होता है वो आपका क्या हो जाता है, वैलेंस सेल, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे वैलेंस सेल हो जाता है। तो वैलेंस सेल में हर कोई एटम ये चाहता है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब 8 इलेक्ट्रॉन क्यों ये चाहता है, बाकी सारी डिटेल में आप आपकी अपनी अपर क्लासेस में स्टडी करोगे। तो इसका जो भी ये अपना लास्ट अपना जो शेल है, इसको आप क्या कहोगे, वैलेंस सेल आप किसको कहोगे। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि जब तक ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो ये क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर अपन बात करें इनमें इनकी प्रॉपर्टीज़ में, तो ये क्या हो गए, इनमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मेन क्या हो गया, इट मीन्स इसमें मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और अगर आप बात करो नॉन मेटल्स की, तो ये क्या करते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। देन यू कैन से दैट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें क्या होता है, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे नहीं होते। अंडरस्टैंड। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हो जाती है। नाउ नेक्स्ट ये अपना क्या हो गया, मेटल्स हो गए, एंड क्या हो गया अपना, नॉन मेटल्स हो गए। सो अपार्ट फ्रॉम दीज वी हैव मेटेलॉइड्स ऑल्सो। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ वी हैव इज मेटेलॉइड्स।
ओके। नेक्स्ट वी हैव इज मेटेलॉइड्स। तो ये जो मेटेलॉइड्स है वो आप किसको मेटेलॉइड कहोगे, जो क्या करते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज को भी बियर करते हैं और इसमें नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को भी ये बियर करते हैं। तो इस टाइप के जो भी अपने सबस्टेंस या फिर मैटर होंगे या फिर एलिमेंट होंगे, उन एलिमेंट को आप क्या कहोगे, ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी वो बियर करते हैं। तो इस टाइप के एलिमेंट्स को आप क्या कहोगे, मेटेलॉइड्स। ओके। सो अपने यहाँ पे क्या होता है, लाइक जैसे अपन ने देखा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ तो ये क्या करता है, मेटल्स की ज्ञान करता है, कुछ प्रॉपर्टी जो है वो क्या करता है, इसमें नॉन मेटल्स की ज्ञान करता है। अगर अपन बात करें लाइक ये क्या होते हैं, ये मेटल्स के जैसे आपको दिखाई देते हैं, लुक लाइक मेटल्स। ओके, सो दिस इज लुक लाइक मेटल्स। तो मेटल्स के जैसे आपको क्या करते हैं, दिखाई देते हैं, बट ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स के जैसे ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ब्रिटल हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ब्रिटल हो जाते हैं। इसी टाइप से आप यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी ले सकते हो। ओके, सो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है किसके बारे में, मेटल्स के बारे में, उसमें अपन बात कर लेते हैं। लाइक सिल्वर जो है, देखो मेटलॉइड्स को आप सिर्फ इतना समझ सकते हो कि इसमें क्या करते हैं, ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी इनमें होती है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी होती है। लाइक अपन ने देखा लस्टरस, तो ये लस्टरस भी होते हैं और ये नॉन लस्टरस। जैसे कुछ यहाँ पे लस्टरस हो सकते हैं, कुछ नॉन लस्टरस होते हैं, हार्डनेस ही होती है, कुछ हार्डनेस इनमें होती है, कुछ सॉफ्टनेस यहाँ पे इसमें हो सकती है। तो इस तरह से आप इनमें समझ सकते हो। नेक्स्ट अपने जो मेटल्स होते हैं उनकी कुछ और जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। सो सिल्वर जो अपने पास में होता है, ठीक है, ये क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर। एज ए बेस्ट कंडक्टर ये क्या करता है, वर्क करता है। ओके, जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें सिल्वर क्या सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। इसी टाइप से अगर आप बात करो मर्क्यूरी, ठीक है, तो मर्क्यूरी जो है वो क्या होता है, आप जानते हो कि मर्क्यूरी, एंड मर्क्यूरी का तो आप जानते हो कि ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। बट मर्क्यूरी के अलावा जो आपका सीजियम है और क्या हो गया फ्रांसियम, वो भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सीजियम एंड फ्रांसियम जो है वो क्या हो जाता है आपका लिक्विड फॉर्म में, ये भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव मर्क्यूरी जो है, इसमें मर्क्यूरी का क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एज इफ ये क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। सो आप -8.9 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और अगर आप बात करो यहाँ पे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की, तो जो आपका टंगस्टन है, ये क्या हो गया, टंगस्टन जो क्या है, मेटल है, टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वो कितना हो जाता है, 3410 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो ये इसकी बात होगी। नेक्स्ट इसी टाइप से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने पास में नॉन मेटल्स के भी हैं। सो यहाँ पे क्या हो गया, आपकी जो ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन क्या हो गया, ओके, सो ब्रोमीन जो है वो एक ऐसा लिक्विड है जो क्या करता है, जो ब्रोमीन है वो क्या करता है, रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर में क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे हो जाता है। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ तो ये अपनी देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हो जाती है मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की। इसी टाइप से अगर आप बात करो यहाँ पे फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन जो है वो एक नॉन रिएक्टिव मेटल्स होता है। ओके, तो ये अपनी क्या होगी, कुछ नॉन मेटल्स की एंड मेटल्स की यहाँ पे होगी। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, कंपाउंड जो है वो हमेशा क्या होते हैं, देखो एलिमेंट की अगर आप बात करो, अपन ने तो देखो एलिमेंट देखा, तो एलिमेंट में अपन ने क्या देखा, एलिमेंट में अपन ने ये देखा कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, एलिमेंट होता है। लाइक मेरे पास में ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। इस ऑक्सीजन को और ज़्यादा क्या अपन डिवाइड कर सकते हैं, ऑब्वियसली नो। इसी टाइप से अपने पास में हाइड्रोजन हो जाता है, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन जो भी है उनको आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको और ज़्यादा आप डिवाइड नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी हैव इज
कंपाउंड्स। ओके, सो एज यू नो कंपाउंड्स में क्या होता है, एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। लाइक अपन अगर बात करें वाटर की तो H2 हो गया, ये एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन हो गया, ना ही आप इसको और डिवाइड कर सकते हो ना ही आप इसको और डिवाइड कर सकते हो, तो ये क्या बना लेते हैं फिर H2, और ये जो H2 आपका यहाँ पे बनता है ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। इसी तरह से अगर अपन बात करें कार्बन प्लस ऑक्सीजन और ये मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका कंपाउंड हो गया। इसी टाइप से और आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक कॉपर सल्फेट आपका कंपाउंड हो जाता है, जिंक सल्फेट आपका कंपाउंड हो जाता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखते हो कि एलिमेंट जो है उनको तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एलिमेंट क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेते हैं। अंडरस्टैंड? सो कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं। तो कंपाउंड में क्या होते हैं कि एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं किसका, कंपाउंड का। तो इसमें जब ये एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये क्या होता है, फिक्स प्रोपोर्शन इनका होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन यहाँ पे इनका हो जाता है, प्रोपोर्शन यहाँ पे इनका हो जाता है। लाइक अगर अपन बात करें वाटर की तो इसमें अपन देखते हैं कि इनका जो मास होता है वो इनका रेशियो क्या होता है, 1:8। इट मीन्स इसमें 1 तो हाइड्रोजन होता है, 8 यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है। तो ये इनका क्या होता है, फिक्स प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। एंड इसी टाइप से अगर आप बात करो कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये क्या होता है, 3:8, इनका रेशियो क्या हो जाता है, 3:8 यहाँ पे इनका जो मास का प्रोपोर्शन है वो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज ये क्या हो गया, फिक्स प्रोपोर्शन में ये मिक्स होते हैं। इसी टाइप से अगर अपन बात करें कि जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे एनर्जी लिबरेट करते हैं, ठीक है, एनर्जी क्या करते हैं, लिबरेट यहाँ पे कर देते हैं। तो ये क्या हो गई, इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। इसी टाइप से जो भी इनका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, अब जब भी इसमें क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करो, ओके, वी हैव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इनके अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर आप बात करो तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या हो जाता है, हमेशा चेंज इनका हो जाता है। एज आई टोल्ड यू, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और ये क्या बन जाता है, इससे लिक्विड बन जाता है। इसी टाइप से आप इसमें देख सकते हो, इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो इसमें यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो इसका वाटर का अपन ने एग्जाम्पल लिया। इसी टाइप से इसमें क्या होती है कि इनका जो इनको आप फिर से आपका जैसे वाटर है तो वाटर से आप फिर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेन नहीं कर पाओगे। ओके, सो ये अपने क्या हो गए, कुछ केमिकल कुछ प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स की हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव इज डिफरेंसेस। तो डिफरेंस अपन देखेंगे एलिमेंट एंड कंपाउंड में। तो बेसिकली वैसे आप समझ ही गए होंगे इसमें कि कंपाउंड जो है वो तो क्या करता है, कंपाउंड क्या करते हैं, देखो काफ़ी सारे डिफरेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपाउंड में क्या होता है, 2 and more than 2 एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं, और एलिमेंट को आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, कंपाउंड को आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, ठीक है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपके क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट वी हैव इज कंपाउंड, ठीक है, क्या हो गया, कंपाउंड। तो अगर आप बात करो एलिमेंट की, तो एलिमेंट क्या होता है, ये सिंगल एटम से बने हुए होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल एटम से। जैसे अगर अपन बात करें हाइड्रोजन की या फिर ऑक्सीजन की, इनकी, ठीक है, तो इनमें 1 एटम ही होता है। और कंपाउंड जो है वो क्या होता है, यहाँ पे मोर देन 1 एटम यहाँ पे हो जाता है। अंडरस्टैंड? इसी टाइप से अगर अपन बात करें कि एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या होता है, इसको और ज़्यादा आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि आप ये डिवाइडेबल नहीं होता, लेकिन कंपाउंड को आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज़ की अगर अपन बात करें तो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाती है। ओके, अंडरस्टैंड? सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड इनफ फॉर टुडे। सो थैंक यू।